अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद ननारी के मुताबिक लोधरा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी हाजी रशीद दमराया के वालिद हाजी नजर मोहम्मद दमराया की सालाना बरसी से तकरीब में शिरकत के मौका पर दमराया हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने लोधरा हाजी रशीद दमराया, महर अकरम, महर असगर के वालिद और डॉक्टर मामून रशीद दमराया की दादा की बरसी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमतें इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया। हर रोज बढ़ती हुई महंगाई और मिनी बजट से अवाम शदीद परेशान हैं। हुक्मरान हर रोज मिनी बजट का ऐलान करते हैं। मुल्क में महंगाई IMF की शराइत पर की जा रही है। स्टेट बैंक को गिरवी रखकर इनकी शराइत तस्लीम की जा रही है। हमने हुक्मरानों को बैंक गिरवी रखने से मना किया मगर वो नहीं माने। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सानिया सियालकोट इंतहाई अफसोसनाक है। हम इस पर शर्मिंदा हैं और इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मैंने श्रीलंका के वजीर आजम से गुफ्तगू में ताज़ियत की है। बरसी की तकरीब में सूबाई वजीर अंसर मजीद नियाजी, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध राजा खुरम शहजाद और दीगर मौजूद थे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ शाहिद ननारी के मुताबिक फर्ज की अदायगी के दौरान जख्मी होने वाले कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ की अयादत के लिए DPO अब्दुर्रऊफ बाबर घर पहुंच गए। जख्मी मोहम्मद हनीफ की अयादत की और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी कांस्टेबल के अहले खाना से भी मुलाकात की और माली इमदाद का चेक भी दिया। इश्तिहारी मुल्जिम के ताक़ुब में कांस्टेबल हनीफ का पांव फैक्ट्री की मशीन में फंस कर कट गया था। कांस्टेबल हनीफ ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांस्टेबल मोहम्मद हनीफ की बेहतरीन इलाज मुआवजे को यकीनी और तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ डट कर जवामर्दी से मुकाबला करने वाले नौजवान महकमा पुलिस का फख्र है। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।